हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे IQ सेटर पे। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्यों काल्पनिक तौर पे उन रेखाओं को अंकित किया जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें लग रहा है कि हाँ, ऐसे ही लाइनें खींच दी गई हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन लाइनों की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है हमारे किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमारे ज्योग्राफिक लेवल पे या फिर हमारे दैनिक लेवल पे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका घर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका घर किस साइड पे है या फिर किस जगह पे है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? आप सोचिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? आप कुछ नहीं बता पाएंगे जब तक आपको कोई रेफरेंस। जब हमारे पहले के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने पहले किसी भी लोकेशन को लेके नदियों को, पेड़ों को या फिर किसी भी पठार को, पर्वतों को एक रेफरेंस माना, उसके थ्रू बताया कि कोई स्थान कहाँ पे वेरी करता है या फिर कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे भूगोलवेत्ता बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद हम लोगों को एक अच्छी सी नॉलेज हो पाई है किसी मैपिंग के बारे में। और जो भी आप गूगल मैप पे देखते हैं उसके बारे में हम लोग तुरंत सर्च करते हैं, हम लोग अपने सेंटर पे पहुंच जाते हैं, हम लोग तुरंत सर्च करते हैं, अपनी बुआ के घर पहुंच जाते हैं, हम लोग तुरंत सर्च करते हैं, अपने किसी भी स्कूल पे पहुंच जाते हैं या फिर किसी भी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन के लिए कि आपका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या स्थान रखता है। चलिए देखते हैं। ये आपका घर है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ इस लाइन के लेफ्ट में या राइट में ये मेरा घर पड़ रहा है। लेकिन लेफ्ट में अगर बोलेंगे तो आपका लेफ्ट यहाँ पे भी पड़ता है और आपका लेफ्ट यहाँ पे भी पड़ता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेफ्ट में, लेकिन किस जगह पे लेफ्ट में। तो एक और रेखा चाहिए, एक और रेफरेंस चाहिए जिससे कि आपको एकदम क्लियर पता चले। जैसे कि मैंने एक ये लाइन खींच दी, तो आप बता सकते हैं कि सर इस लाइन के ये जो दो रेखाएं खींची हैं मैंने, उससे आप ये बता सकते हैं कि सर ये जो नीचे वाली लाइन है, इससे मेरा घर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ रहा है, और इस वाली लाइन से जो आपके दाहिने साइड पे खींची हुई है, उससे ये पता चल रहा है कि मेरा घर 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो उससे हम आपके घर का राइट लोकेशन जानकर तुरंत आपके घर पहुंच जाएंगे और आप चाय नाश्ता करवाएंगे। इसी के लिए हमारे पृथ्वी पर कई सारे स्थान हैं, जैसे कई सारे देश भी हैं, उनका सही निर्धारण करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी लेटीट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। तो लेटीट्यूड समझते हैं कि क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। विषुवत रेखा के बारे में आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ मैं कि विषुवत रेखा क्या होती है। जैसे पृथ्वी पे आप समझ लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर बीच से एक रेखा यहाँ पे डिवाइड करे जहाँ से ये घूर्णन करती है, तो ये आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहलाती है। तो इक्वेटर से जब किसी भी जगह का उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में अगर पता करना होता है किस प्लेस पे है, तो आपका विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होती है, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस जो होती है, वही आपका अक्षांश रेखा कहलाती है। अगर यहाँ से अगर हम एक वृत्त खींच दें, यानी कि एक सर्कल बना दें, तो ये आपका उस जगह का अक्षांश रेखा हो जाएगी। इससे अक्षांश रेखा निर्धारित हो गई। और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बताएं। लॉन्गिट्यूड ये जो आपका पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हमने कई सारी रेखाएं खींची काल्पनिक तौर पे, कि जिससे कि जब हम यहाँ पे ये रेखाएं खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो कट लग रहा है आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, उससे ये पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी प्लेस की क्या है। तो इससे ये हमें ग्लोब पे किसी भी स्थान में पहुँचने में आसानी होती है। इस वजह से हमने ये रेखाएँ खींची। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है और किस तरीके से ये वास्तव में दिखते हैं। अगर आप दैनिक जीवन में कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए, जो प्याज है, प्याज को आप जब कट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे आपको लेटीट्यूड की तरीके से दिख रहा है। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, और इसको कट किया जा रहा है और पूरा आपका लेटीट्यूड दिख रहा है, कई पार्ट में कट गया है। तो ये लेटीट्यूड का उदाहरण है। और उसी तरीके से अगर आप नींबू को देखें, नींबू को अगर बीज से काटा जाए, और जैसे कि उसको हम फलियां काटते हैं कई टाइप की, अगर बीज से काटें और सारी तरफ से ऐसे बीज से ही काटते रहें उसको, तो वो आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। रेखा से किसी भी स्थान की उत्तर या दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था पिछले, आपकी पृथ्वी है और यहाँ से एक भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर से या दक्षिण से जो दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है, उसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो कि भूमध्य रेखा है वो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है।
तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये हो गई आपकी, ये 0 डिग्री हो गई, और ये जो पॉइंट रहेगा वो जिस जगह पे रहेगा उससे आपका, जैसे कि 10 डिग्री पे है तो 10 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री पे है तो 20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम इसी से ही सिर्फ नहीं पता लगा सकते हैं किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन, इस वजह से हमने तैयार किया एक देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है पृथ्वी पे और साउथ पोल है, उनको जब आपस में मिलाया जाता है, 3 ग्लोब उठाएंगे तो उसमें भी आपको मेंशन रहेंगे ये रेखाएं। जो ये देशांतर रेखा जो 0 डिग्री होती है, उसे जो लंदन का ग्रीनविच लाइन है उसे ही हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा मानते हैं। उसी से हम लोग जो पूरब होता है उस जगह के लोकेशन और जो पश्चिम होता है उसकी लोकेशन बताते हैं। उसे ही, जैसे कि आपका भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा के लिए 0 डिग्री है, वैसे ही देशांतर रेखा में ये ग्रीनविच जो है वो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे वाशिंगटन में 1884 में डिसाइड किया गया था सभी भूगोलवेत्ताओं की मीटिंग के बाद। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक जगह पे वाशिंगटन की मैंने लोकेशन दिखाई है आपको, और एक जगह पे यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही एक पॉइंट है, एक प्लेस है, उसके बारे में बताया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से एक लाइन खींची हुई आई है जो काल्पनिक रेखा है आपकी देशांतर रेखा। ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, तो ये लंबा आता है। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो ये लेटा जाता है। ये अक्षांश रेखा लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ, तो ये जो जहाँ पे कट कर रही हैं 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये जो आपकी ये देशांतर रेखा है, जो लंबा रेखा है वो 77 डिग्री पे है। और ये जो आपका ये नॉर्थ लेटीट्यूड दिखा रहा है, ये आपका ये इक्वेटर से लेके ये यहाँ की दूरी है। तो कुल मिला के जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं वही आपकी असली लोकेशन हो जाएगी। तो वाशिंगटन आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू ऑर्लियंस जो जगह है वो देखिए, ये 30 डिग्री आपका ये लेटीट्यूड पड़ रहा है। ये आपको ओपन करके दिखाया गया है पृथ्वी को, ये लेटीट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूर्व से पश्चिम हम बता रहे हैं ना, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड आपका न्यू ऑर्लियंस पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। ये देखिए कहीं पे भी अपने एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी कि ये एक ऐसे छल्ला बन गया, एक ऐसे छल्ला बन गया, एक ऐसे छल्ला बन गया, ये एक दूसरे को नहीं कट कर रहे हैं। तो आपका अक्षांश रेखाएं यानी लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई, तो लेटीट्यूड रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी दिशा पूर्व से लेके पश्चिम होती है, यानी ऐसे पूर्व से पश्चिम। उसके बाद प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच माध्य को समकोण पे काटती हैं। प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा का जो मिड पॉइंट होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, उसको ये समकोण पे काटती हैं सारी रेखाएं, क्योंकि ये इसकी विशेषता है। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है। विषुवत रेखा एकमात्र वृहत वृत्त है और अन्य अक्षांश ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटे होते जाते हैं। यानी कि जो ये विषुवत रेखा यानी जो 0 डिग्री है, जो पृथ्वी के बीच से होकर जाती है अक्षांश रेखा, जो लेटी हुई रेखा होती है, वही सबसे बड़ी वृत्त है। यानी आपका पूछते हैं ग्रेट सर्किल कितने हैं, अक्षांश रेखाओं में कितने ग्रेट सर्किल हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ एक, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा वृत्त होता है जो कि इस पे पृथ्वी पे स्थित है। बाकी सारे छोटे होते जाते हैं ध्रुवों की तरफ जाने पे। इनकी ये देखिए लंबाई छोटी होती जा रही है। और उसके बाद आपको मैं देशांतर रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये देखिए देशांतर रेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए। देशांतर रेखाएं आपको मैंने बताया कि 360 लाइनें हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़े हुए हैं। देशांतर रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है, यानी नॉर्थ से साउथ होती है देशांतर रेखाओं की दिशा। ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ये विषुवत रेखा को समकोण पर काटते हैं। ये विषुवत रेखा भी आपको मैंने बताई थी, जो अक्षांश रेखा होती है, ये जो अक्षांश रेखा है उसको ये देखिए समकोण पे काट रहे हैं। ये इनका देखिए सारी रेखाएं समकोण पे मिल रही हैं।
और प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, क्योंकि ये पोल से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हैं, तो इनकी लंबाई जाहिर सी बात है कि सभी रेखाओं की लंबाई समान होगी। और सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त होते हैं, यानी कि सभी लॉन्गिट्यूड आपका ग्रेट सर्किल होते हैं, लेकिन सभी लेटीट्यूड आपका ग्रेट सर्किल नहीं होते हैं, यानी कि सभी अक्षांश रेखाएं आपका ग्रेट सर्किल नहीं होती हैं, सिर्फ आपका इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा वीडियो कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि अगर किसी जगह के उत्तर या दक्षिण के बारे में पता करना हो तो आपका अक्षांश रेखाएं यूज़ होती हैं, और किसी जगह के पूरब या पश्चिम जगह को यूज़ करना हो तो आपकी देशांतर रेखाएं यूज होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में एक समझ विकसित हो गई होगी, जिसके बारे में कि अगर आप किसी भी देश को या फिर किसी भी जगह को कैसे ही आप निर्धारित कर पाते हैं ग्लोब पे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी देश से किसी दूसरे देश जाने में हमारे कभी कभी दिन स्किप हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप जोड़े होंगे कि आपको 24 घंटे लगेंगे और लगता है कि आप उसी दिन पहुंच गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।